कोशिश करना ना छोड़ो, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी दरवाज़ा खोल सकती है। हेलो, हाय, मैं अपर्णा शुक्ला, सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं बताइएगा। मैं बहुत खुश, मस्त और अच्छे से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे से होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे योजना पढ़ेंगे इसलिए क्योंकि योजना पढ़ना भी अनिवार्य है। मैंने पहले योजना पढ़ा रखा है, लेकिन आप लोगों ने उसको सुना नहीं क्योंकि वॉइस नोट में था। 2 योजनाएं मैंने बताई है, वो योजनाएं पहले वीडियो पढ़ी हुई है, वहाँ पर आप जाकर देखेंगे। द्वाकरा नहीं पढ़ाया था, द्वाकरा मैं आज पढ़ा रही हूँ, और जो भी योजना है उसको भी मैं पढ़ाऊँगी। आज हम लोग द्वाकरा समझेंगे। द्वाकरा क्या था, कैसे था, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ गया, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। द्वाकरा के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, और जब क्वेश्चन आते हैं तो उसको पढ़ना और जानना अनिवार्य रहता है। इसको जानने के लिए पूर्ण रूप से आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, लास्ट तक बने रहिएगा। नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा ताकि मैसेज आए तो आपको मिल सके। और अगर पुराने हैं तो लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट कर दिया कीजिए, ठीक है। इसके बाद में आप लोग मेरी आवाज़ है, आप लोगों को पता है आप लोग मेरी आवाज़ हैं, तो मेरी आवाज़ को दूर तक पहुंचाइए। अगर आप लोग हिम्मत नहीं देंगे तो मैं आगे नहीं बढ़ सकती, आप ही मेरी हिम्मत है। चलिए शुरू करते हैं द्वाकरा का। द्वाकरा का नाम क्या है पहले हम लोग वो जानते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, मतलब डी मतलब डेवलपमेंट, ऑफ डब्ल्यू मतलब वुमेन, एंड सी मतलब चिल्ड्रंस, इन रूरल यानी आर, और एरिया यानी ए। ये ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं और बच्चे थे उनके लिए ये योजना शुरू की गई। इस योजना में बहुत से लाभ भी थे महिलाओं के लिए। हानियाँ तो फिलहाल किसी योजना में नहीं होती हैं शुरुआत में, बाद में क्या कमी आती है, क्या ज़्यादा होता है, वो बाद में देखकर और फिर उसको मैनेज किया जाता है ताकि उसको डे बाय डे सुधारा जा सके, अच्छा किया जा सके। कोई भी योजना आती है तो फिलहाल वो इसीलिए आती है ताकि हर भारतीय या हर पूरे विश्व के जितने भी योजनाएं हो सब लोग उसका लाभ उठा सके। भाई विश्व यूनिसेफ विश्व का जो है स्तर पर है, तो वो जो है अपना पूरा जो भी योजनाएं जहाँ पर वो योजनाओं में जो है कंट्रीब्यूशन करता है वो सबको देखता है। तो योजनाएं तो पूरे विश्व के लिए आती हैं, ऐसा तो है नहीं सिर्फ भारत के लिए आती हैं। तो जितनी भी योजनाएं आती हैं सारी योजनाएं आती ही इसीलिए हैं कि उसका फ़ायदा कोई ना कोई उठा सके। अब जैसे ये ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के लिए आया था, बहुत सी योजनाएं ऐसी भी हैं जो शहरी लोगों के लिए भी आ जाती हैं, बहुत सी योजनाएं ऐसी। हम लोग आगे जब योजनाएं पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। चलिए मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ। एक लोग हैं वो मेरा वीडियो यूथ वाला देखी तो बोली कि पिक्चर्स नहीं दिखती है और आप खुद ही बोल के समझाती हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूं। अब यूथ की जो नोटबुक है, यूथ की जो बुक है, उसको टाइप करना बहुत मुश्किल है। अगर उसको मैं टाइप करने लगी तो 2-3 घंटे तो सिर्फ टाइपिंग में ही लग जाएंगे, इसलिए मैं बुक से ही पढ़ाती हूँ। अब बुक के जैसे ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन आपके पेज नंबर 1 पे दिए हैं, तो 2 ऑप्शन आपके पेज नंबर 2 पे दिए हैं, तो उसमें क्या होता है समस्या होती है। इसीलिए मैं इधर के ऑप्शन को यहीं पर बोल के समझाती हूँ, उधर के ऑप्शन को उधर बोल के समझाती हूँ। तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज करने की कोशिश करना, और मैं भी उस पर कुछ मैं सोची हूँ, उस तरह से काम करूँगी, आप लोग को समस्या नहीं होगी। किसी को भी अगर ये समस्या हो रही होगी तो समस्या आज से सॉल्व हो जाएगी। आप लोग का जो क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा इसी पेज पे मिलेगा, दूसरे पेज पे आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो महिलाओं तथा बालकों के लिए एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। क्या है वो? वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि द्वाकरा, ठीक है। डब्ल्यू आपका DWCRA, ठीक है, DWCRA। अब ये जो है महिलाओं तथा बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम मतलब वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये जो द्वाकरा भी है ये अपने महिलाओं के लिए और ग्रामीण बच्चों के लिए योजना तैयार की गई कि मतलब इससे हमारे बच्चे ग्रामीण जो हैं उनकी जो मृत्यु दर हो रही है, जो महिलाएं गर्भवती स्त्री मृत्यु दर में जा रही मतलब उनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है, गरीब स्त्री जो हैं वो ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं और उनकी मृत्यु
विलुप्त हो जाती है। बच्चे हैं वो कुपोषित हो जाते हैं, उनको जो है ढंग का आहार नहीं मिल पाता, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है। तो इसको सुधारने के लिए आपका चला था कि महिला तथा बालकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी, कार्यक्रम चलाए गए थे। उसी में था ड्वाक्रा। ड्वाक्रा का भी काम क्या था, आइए हम लोग जानते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था व्यवस्था की मेरुदंड और आधारशिला है ग्रामीण क्षेत्र। सबको पता है भाई, ग्रामीण क्षेत्र जो एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी आज भी भारत की करीब करीब 60% जनता जो है देहात में रहती है, और देहात में रहने के साथ साथ वो खेती बाड़ी करती है। वो बहुत से गरीब लोग हैं, उपले बना के बहुत से गरीब लोग हैं, दूसरों के खेतों में काम करके काम करते हैं और अपना जीवन यापन चलाते हैं। तो उसमें क्या है कि जो है भारत और जो भारत का जो गांव है वो मतलब एक देश के बराबर, मतलब जो देश है भारत का वो समझिए आप गांव ही है। क्योंकि आज भी भारत के लोग अगर विदेश चले जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ विदेश बहुत बड़ी चीज़। मैं आपको बताऊं कि जब कोई लोग छोटे शहर के होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैं बस्ती की हूँ, या सपोज दैट आप बस्ती गोरखपुर या कहीं से हो, और गोरखपुर का आदमी अगर दिल्ली पे पहुँच जाए और बिल्कुल से बहुत जो है डिसेंट जो है शॉपिंग मॉल में, तो उसको लगता है मैं कहाँ गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या, बस्ती बहुत ही छोटा शहर है, तो वहाँ से अगर जो है कोई बड़े जगह पे चला जाए आदमी जो कभी ना गया हो, तो उसको लगता है कि जो है अरे तो मतलब पूरी दुनिया ही यहाँ पर बसी हुई है, ये फीलिंग आती है। ठीक है, तो इसलिए अपना पूरा भारत जो है ना उसको गांव के ही परिवेश से जोड़ा जाता है। क्योंकि 60% जनता आज भी जो लोग गांव में से बाहर आके बाहर रह रहे हैं, उनके भी अनाज, उनके भी गेहूं, उनके चावल, उनका तेल, उनका दाल, उनकी सब्जियां आपके अगर खेती बाड़ी है तो घर से आ जाती है कि हाँ ठीक है चलो गेहूं चावल तो मतलब आता ही आता है गांव से, इसके बाद आप थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदते हो। तो उसी तरह से यहाँ अधिकांश जनता खेती बाड़ी करती है, और उद्योग धंधों पर जो है खेती बाड़ी के आधारित जो उद्योग धंधे होते हैं उस पर डिपेंड रहती है, कहाँ की, गांव की जनता रहती है। ठीक है, भारतीय महिलाएं खेती बाड़ी के कामों को बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, सबको पता है। आज भी आप अगर आपके आसपास अगर गांव से हैं तो आपको पता ही है, अगर आप गांव से नहीं हैं तो आप गांव जाकर देखिए, नहीं जा सकते किसी से पूछिए वहाँ की महिला। आज भी आप गांव चलिए, मैं अपने गांव जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि जो है हम लोग के गांव की स्त्रियां जो होती हैं वो खेत में जाती हैं चारा काटे। मेरे यहाँ खुद मेरे एक लोग हैं, पति पत्नी दोनों लोग रहते हैं, तो उनकी श्रीमती जी जाती हैं, घास काट के लेके आती हैं, और बहुत से सारे से काम हैं वो करती हैं, खेती के काम करती हैं अपने हस्बैंड के साथ में। तो आज भी महिलाएं खेती बाड़ी करती हैं गांव की। शहर की स्त्रियां तो आज बर्तन भी धुलना उनके मुश्किल है, झाड़ू भी लगाना उनके लिए मुश्किल है। अगर वो नौकरी कर रही है, कुछ काम कर रही है तो चलो ठीक है, उनके पास समय नहीं है, वो थक जाती हैं। लेकिन जो औरतें कुछ नहीं करती हैं, वो औरतें तबीयत भी ठीक है और वो कोई काम भी नहीं कर रही हैं, वो सुबह शाम 3 किलोमीटर पैदल चल के अपना वजन कम करना चाहती हैं, लेकिन अपने घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा नहीं करना चाहती हैं। जबकि ग्रामीण स्त्रियां ऐसी नहीं होती, वो घर का भी काम करती हैं और अपने खेती बाड़ी का भी काम करती हैं। देखिए अन्यथा मत लीजिएगा, मैं अन्यथा नहीं कह रही हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी मेहनत ग्रामीण स्त्रियां कर लेती हैं उतनी मेहनत शहर की स्त्रियां नहीं करती। इनफैक्ट करती हैं, जो औरतें नौकरी कर रही हैं वो नौकरी भी कर रही हैं और घर का काम भी कर रही हैं। लेकिन कुछ महिलाएं, मैं सबको नहीं बोल रही, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो आपके घर का काम भी नहीं करती हैं और नौकरी भी नहीं करती हैं, बीमार भी नहीं हैं, स्वस्थ भी हैं, फिर भी वो जो है बाई लगा के रखी, मेड लगा के रखी है, जहाँ 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये देती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल घर का काम खुद कर लो तो सबसे अच्छा, अगर कुछ करते नहीं हो आप तो। इसके बाद में है कि इसके बाद इस ड्वाक्रा के बारे में और क्या हम लोग जानते हैं कि जो है इतना सब होने के बावजूद भी औरतों की स्थिति अच्छी नहीं है, वो अशिक्षित हैं, गरीब हैं, कुपोषित हैं। ठीक है, और मैं इसको समझा रही हूँ आपको, नहीं तो आप सोचो कि जो है लिखा नहीं है और ये बोल रही है, नहीं नहीं, ये मैं आपको समझा रही हूँ कि क्यों जो है ये प्रोग्राम जो है ड्वाक्रा चला, क्यों चलाना ड्वाक्रा को, ये सोचा गया कि ड्वाक्रा चलाना चाहिए। इसलिए मैं इसको पहले आपको मैं भूमिका समझा रही हूँ क्यों क्या ऐसे हुआ। ठीक है, अब इतना सब होने के बाद भी औरतें अशिक्षित हैं, गरीब हैं, कुपोषित हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनके पेट में मर जा रहे हैं, जन्म लेने के बाद मर जा रहे हैं, महिलाएं जब गर्भवती हैं मर जा रही हैं, बच्चे को गर्भ से जो है जब उनका डिलीवरी हो रहा है तब वो मर जा रही हैं। तो वो उनको ये सारी स्थिति देखकर जो है सरकार को बड़ा ही जो है ये लगा कि जो है अब इन औरतों के लिए कुछ करना चाहिए। कुछ रूढ़िवादी परंपरा के भी शिकार हो जाती हैं महिलाएं। ठीक है, तो जब ये सारी समस्याएं हो जाती हैं तो महिलाओं को
कुछ करना चाहिए, किसी को कदम उठाना चाहिए था। क्योंकि भाई देखो, आपके ही घर में अगर 50 लोग हैं, बड़ा परिवार है, तो किसी एक महिला का शोषण होता है तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठाता है, और जब कभी कोई आवाज़ उठाता तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। लेकिन यहाँ सरकार आवाज़ उठाती है जब, तो भाई सरकार तो एक, मान लीजिए इस समय भाजपा की सरकार है, और किसी यहाँ के जो है, हमारे यहाँ के जो हैं एमएलए, वो आपके गए और जाके बोल दिए कि हमारे जो क्षेत्र की ऐसी स्थिति है, तो वहाँ पर उसके बारे में कैंपेन वगैरह चलने लगा कि हाँ ठीक है, आप बार बार वो जाके जो है असेंबली में वहाँ पर बार बार बोल रहे हैं, सदन में जाके बार बार बोल रहे हैं। तो जब बार बार सदन में जाके बोल रहे हैं तो ये होगा, ठीक है भाई, सुनवाई की जाएगी, आपके यहाँ की चीज़ें देखी जाएंगी। तो उसके बाद जो सरकारी जो है, मतलब जो एनजीओ वाले होते हैं, जो अटैच्ड होते हैं सरकारी से, एनजीओ तो सरकारी नहीं होता, लिमिटेड होता है, क्योंकि वो अटैच्ड होता है सरकार से, तो वो उनको भेजा जाएगा, भाई आप जाके वहाँ पर देखो वहाँ की स्थिति क्या है। वो आकर यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है, और उनको लगेगा हाँ सही बात है, यहाँ की स्थिति ऐसी है। अब वो रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट बना के आपको जाकर वहाँ पर दिया जाएगा, जो वुमेन वेलफेयर के जो है मिनिस्टर होंगे उनको दिया जाएगा। और उसके बाद जब उनको दे दिया जाएगा तो वो देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, और इसके बाद पढ़ने के बाद बोलेंगे हाँ सही बात है कि यहाँ इस क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति खराब है, और इस क्षेत्र की जब महिलाओं की स्थिति खराब है तो वहाँ उनको कुछ ना कुछ सुविधा चाहिए। अब सुविधा चाहिए तो कुछ योजना के तहत ही दिया जाएगा, क्योंकि भाई अगर ऐसे दिया जाएगा, चलो ठीक है, जो है आप किसी रीता को दे दो, किसी सीमा को दे दो, किसी की पीहू को दे दो, किसी सुनीता को दे दो, किसी सुमिता को दे दो, तो 4-5 तो पा गए, लेकिन और कहाँ जाएंगे, और कौन पाएंगे। लेकिन अगर कोई आपकी जो है कि ये चल गई योजना कि भाई जो आओ बीपीएल कार्ड के तहत हो, वो आओ लेकर जाओ, तो भाई जितने बीपीएल कार्ड वाले होंगे सब आएंगे और सब सारी सुविधा उठाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे आप लोग। तो अब इस जब वहाँ पर जो है ग्रामीण क्षेत्र में हो गया कि महिलाएं समस्याग्रस्त हैं, काम बहुत कर रही हैं, उनके बच्चे कम उम्र में ख़त्म हो जा रहे हैं, या पेट में कम समय पे ख़त्म हो जा रहे हैं, या जल्दी पैदा हो जा रहे हैं, या जो है वो पैदा होते समय मर जा रहे हैं, कुपोषित हैं, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई समस्या हो रही है, बच्चे मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जा रहे हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जा रहे हैं। इस सब बेस पर तब क्या किया गया, तब शुरू किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिला का बाल विकास का कार्यक्रम शुरू किया कि इनका उत्थान किया जाए, इनकी थोड़ी सी मदद की जाए, इनकी थोड़ी सी सहायता की जाए, ताकि ये अपने आप को पाल पोस के आगे कर सके, अपने बच्चों का देखभाल कर सके, अपना देखभाल कर सके, अपने घर वालों का देखभाल कर सके, अपने लिए 2 ईंटे के घर बना सके, अपने लिए 2 रोटी जुटा सके, अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध जुटा सके। ये सारी चीज़ों के लिए फिर क्या किया गया, फिर द्वाकरा का आरंभ किया गया। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है हम लोग का द्वाकरा। ठीक है, संक्षेप में इस कार्यक्रम को ग्राम सेविका जो है काम कहते हैं, इसका हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि कार्यक्रम को ग्राम सेविका भी कहते हैं। ग्राम सेविका क्योंकि ये महिलाओं के लिए ही शुरू किया गया था। ठीक है, ये किसके लिए, महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। और जो है जब ये सिर्फ महिला और बाल विकास कार्यक्रम था तो इसको महिलाओं के लिए ही शुरू किया गया था, ये मुख्यतः कहा जा सकता है। कई जगहों पर इसे ग्रामीण महिला बाल विकास कार्यक्रम भी कहा जाता है। यह कार्यक्रम सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में, मतलब कि जितनी भी ग्रामीण योजनाएं आती हैं उसकी ये एक उप योजना है, मतलब कि ये इसमें होना ही होना चाहिए। ठीक है, आप कोई भी योजना आ रही है उसके ऊपर ये होना चाहिए कि हाँ महिला और आपके जो बच्चे हैं उसका देखभाल करना है। अब आप देखो WHO का क्या है, जो आयोग ने क्वेश्चन डाला था 2021 में, उसमें क्या आंसर दिया था कि महिलाओं और बच्चे के लिए, महिलाएं और बच्चे के लिए, यही नहीं उसके पहले भी आंसर क्वेश्चन आया था, उसमें भी महिलाएं और बच्चे के लिए। तो ये उपयोजना है। ठीक है, ये अलग सी बात है कि द्वाकरा प्रेजेंट टाइम में ख़त्म कर दिया गया है। प्रेजेंट टाइम में मैं लास्ट में बताऊंगी कि क्या नाम है उसका, अभी नहीं बताऊंगी, मैं लास्ट में बताऊंगी क्योंकि इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो तो द्वाकरा शुरू किया गया था, ये आपका शुरू कब किया गया था, ये आपका यूनियन गवर्नमेंट द्वारा सितंबर 1982 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1982 में शुरू किया गया था। कब, सितंबर जो है में शुरू किया गया था, यूनियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था। ये एक जो है 50 जिलों में चलाया गया था। बाद में इसका विस्तार हुआ, विस्तार होने के बाद सभी देशों में चलाया जाने लगा, और कई देशों में पूरे देश में इसका विस्तार हुआ और कई जिलों में चलाया जाने लगा, फिर सभी जिलों में चलाया जाने लगा। और भारत जो है वो क्या हुआ
इस पर जो है ग्रामीण लोगों के लिए लाभ के बहुत सारे जो है फायदे होने के लिए ये आकर खड़ा हो गया कि भाई ड्वाकरा आ गया। ड्वाकरा में जो है अब जो है भारत की निर्धन ग्रामीण स्त्रियों का भी कल्याण होगा, भारत में जो बच्चे कुपोषित हैं उनका भी कल्याण होगा, कुछ औरतों का अर्थोपार्जन होगा, कुछ महिलाएं स्वरोजगार भी करेंगी। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीज़ें कर कर वो सुखी बनेंगी, अपने बच्चों का देखभाल कर सकेंगी, घर बार बना सकेंगी। इसलिए ड्वाकरा का जो है अभी योजना इसकी प्रारंभ की गई। योजना कब प्रारंभ की गई नोट कीजिएगा, सितंबर 1982 में, सितंबर 1982 में इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इसका प्रारंभ हुआ। उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य था कि समन्वित ग्रामीण मतलब सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सभी लोगों को सीधे ही ग्रामीण स्त्रियों तक पहुँच, सभी लाभ जितने भी हैं सीधे ग्रामीण स्त्रियों तक पहुँचाना, उन्हें शिक्षित करना, रोजगार उपलब्ध कराना, ठीक है, प्रशिक्षण देना, उत्तम स्वास्थ्य देना, ठीक है, उसके हेतु चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाना, धूम्र रहित चूल्हा मतलब जिसमें धुआं ना निकले वो चूल्हा प्रदान करना, ताकि वो खाना बनाए उनको धुआं ना निकले, इससे वो बीमार ना हो। पहले क्या होता था, पहले महिलाएं खांसते छींकते मर जाती थी। लोग बोलते हैं, ये पॉइंट मेरे मन में था इसलिए मैं बोलूँगी ज़रूर, लोग बोलते हैं कि पहले के ज़माने में बीमारियाँ नहीं थी। ऐसा नहीं है, पहले के ज़माने में भी बीमारियां थीं, पहले के ज़माने में भी महिला बीमार होती थी, पहले के ज़माने में पुरुष लोग भी बीमार होते थे। आपको पता होगा, दादी नानी से अपने सुने होंगे कि खांसते खांसते जान निकल गई, ठीक है, या बीमार रहते रहते खटिया पे मर गई। होता है ना, ऐसा चीज़ सुनने को मिलता है हम लोग को। अब हम लोग इतने छोटे नहीं हैं, हम सब जितने लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं करीब करीब 28 से लेके और 40-45 साल के बीच में तो होंगे ही होंगे, तो ये सुनने को मिलता है। तो सत्य बात है ये कि पहले के ज़माने में चूल्हे पे खाना बनता था, लोग जो है दमा के और कुछ लोग टीबी के शिकार हो जाते थे, पुरुष लोग भी बीमार होते थे। लेकिन ये लोग महिलाएं इतनी दबी हुई थी, इतना कम बोलने वाली थी, इतना जो है परिवार से उनका प्रेशर था कि वो कुछ बोल नहीं पाती थी कि मेरा ये चीज़ दर्द हो रहा, और इसी से तकलीफ में मर जाती थी। कितने महिलाएं बच्चा जन्म कर देते समय मर गई, उनका जान निकल गया। तो ये चीज़ है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो चीज़ ऐसा लगता है कि जो है कि ऐसा होता नहीं था, होता सब कुछ था। लेकिन अब थोड़ा सा जागरूक हो गई महिलाएं, पुरुष जैसे पत्नी बीमार होती है लेके तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, खुद बीमार होती तुरंत आके पति से, अपने पिता से, अपने ससुर से, अपने सास से बताती कि मम्मी, पति देव या जो है पापा या कोई भी मुझे समस्या है, ठीक है चलो तुमको दिखाया जाएगा या मैं जाऊँगी दिखाने, तो उसका इलाज होता। पहले ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, उसके बाद में क्या था, तो ये सारी जो समस्याएं पहले भी रहती थी और अब भी हैं, बस अब थोड़ा सा लोग जागरूक हैं, पहले लोग जागरूक नहीं थे। तो इसी सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए ड्वाकरा का प्रबंधन किया गया। अब आप सोचो कि ये योजना अगर 1982 में शुरू की गई, इसका मतलब उसके पहले समस्या रही होगी, इसीलिए कि ड्वाकरा को लाकर खड़ा किया गया कि हाँ महिलाओं को समस्या है। अब इससे अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो अनुमान लगा लेंगे कि महिलाओं को समस्या पहले भी थी। ठीक है, अब द्वारका था, अब उसका क्या क्या बताया मैंने कि स्त्रियों को पास सुविधा पहुंचाना, उनको चिकित्सा सेवा देना, चूल्हा जो जिसमें धुआं ना निकले ऐसे चूल्हे की व्यवस्था करना, शौचालय घर में हो मतलब बाहर ना जाना पड़े तो उनकी आवश्यकता, उनकी सुरक्षा भी वहाँ पर जो है। भाई जब पहले स्त्रियां शौचालय यानी कि शौच के लिए बाहर जाती थी तो कितनी असुविधा थी। अरे पहले का छोड़िए, अभी ही प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं बहुत पिछड़ा गांव है जहां की दलित बेटियां, दलित महिलाएं बाहर जाती हैं शौच के लिए, वहां पर उनके साथ जो है बलात्कार जैसे केस सामने आ जाते हैं, अपहरण जैसे केस सामने आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण था पहले भी कि महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था। ठीक है, हाँ ये अंतर अलग सी बात थी कि पहले लोग नाक की बात करें कि हाँ इज्जत चली जाएगी उसके लेकर के उसको दबा देते थे, अब भी लोग दबाते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा लोग जागरूक हुए हैं कि भाई मेरी बेटी के साथ हो गया, मेरी पत्नी के साथ हो, लेकिन दूसरी बेटी और पत्नी के साथ ऐसा ना हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो थी, शौचालय की व्यवस्था करना, ग्रामीण की आय बढ़ाना। भाई आय बढ़ेगी तो उसको दूसरों के घर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, अपने घर में थोड़ा छोटा मोटा व्यवसाय करेगी और अपना काम चलाएगी, अपने बच्चों को पाले पोसेगी। ठीक है, और इस सब को रोज़गार
शिक्षा वगैरह बढ़ाने के बाद स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता था और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता था और वो प्रशिक्षण लेकर वहाँ से तैयार होते थे और उसके बाद में सरकार द्वारा ऋण प्राप्त करते थे और ऋण प्राप्त करने के बाद में वो खुद अपना स्वरोजगार खोल सकते थे। जैसे किसी को मान लीजिए खोलना था वहाँ पर अगरबत्ती बनाना, ठीक है। अब अगरबत्ती बनाना पहले उन्होंने सीख लिया उस रोजगार के तहत, द्वाकरा के तहत, योजना के तहत, और उसके बाद जब उन्होंने सीख लिया तो उसका कुछ पेपर जो है फिलअप जो करना था वो पेपर तैयार किया और बोल दिया कि हाँ मैंने ये किया है, और उसके बाद में जब उसको जमा कर दिया गया तो वहाँ से ऋण मिला किसके लिए, अगरबत्ती बनाने के लिए। अगरबत्ती बनाने के लिए जो ऋण जितना देना चाहिए था, जितना परसेंट मिलना चाहिए था उतना परसेंट उनको ऋण मिला। अब वो क्या करे, अगरबत्ती का रोजगार अपना क्या किए, स्वरोजगार अपना आगे बढ़ाए, ठीक है। तो क्या हो गया कि अब इस रोजगार से उन्होंने क्या किया, वो अब धन उपार्जन करेंगे और धन उपार्जन करने के बाद में वो खुद को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सशक्त बनाएंगे। इससे क्या हुआ, ये जारी सारी जितनी भी सुविधाएं आई उस सुविधाओं से बच्चों के विकास, बच्चों का हुआ, महिलाओं का जो है विकास हुआ, उनकी सोच का विकास हुआ, उनके आत्मसम्मान का विकास हुआ, उनके स्वास्थ्य का विकास हुआ, जन्म दर बच्चों की बढ़ी और मृत्यु दर डाउन हुई, महिलाओं की भी मृत्यु दर डाउन हुई। तो ये सारी चीज़ों का लाभ हुआ। अब इसका द्वाकरा कार्यक्रम है तो चयन का आधार, अब चयन का आधार किस प्रकार था उसको हम लोग देखेंगे। चयन का आधार था कि गरीबी रेखा के नीचे, मैं थोड़ा अंडरलाइन करती चलूँ ना, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि समझ ही नहीं आता मुझे, ठीक है, मैं अंडरलाइन करती चलूँगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं का चयन किया जाता था। मैंने बताया आपको कि बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं का चयन किया जाता था। उन्हें सुविधा दी जाती थी, जिनकी मतलब प्राथमिकता उनको दी जाती थी जिसकी वार्षिक आय 48 यानी कि 4,800 से कम हो। वर्ष 1982 के अनुसार उस परिवार की स्त्रियों को प्राथमिकता दी जाती थी जिसमें मातृ शिशु दर अधिक हो, ठीक है, जिनमें मातृ शिशु दर अधिक हो, मृत्यु दर मतलब मातृ शिशु मृत्यु दर अधिक हो, कहने का मतलब, एक मिनट मैं यहाँ मृत्यु लिखूंगी, एक मिनट मुझे कलर बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मिला लीजिएगा मृत्यु। उस परिवार को महत्व दिया जाता था जिसमें क्या था कि मातृ शिशु दर की मृत्यु जो है वो कम आ गई हो, ठीक है, अधिक हो, और 10-15 महिलाओं का एक समूह बनाया जाता था। जिले के प्रत्येक ब्लॉक में, यहाँ पर ब्लॉक बनता था, जिले के प्रत्येक ब्लॉक में 30 समूह गठित किया था, मतलब 30 ग्रुप बनता था। इन समूहों को पुनः विभाजन किया जाता, फिर इसको विभाजन किया जाता था और विभाजित करने के बाद 6-6 के हिसाब से 5 चयन होता था, मतलब कि 6×5 = 30, 6 लोगों का ग्रुप बनता था और उसके बाद 5 जगह उसको विभाजित किया जाता था और फिर 5 चयनित पंचायतों में गठित किया जाता था। भाई 6 एक पंचायत के लिए, 6 एक पंचायत के लिए, 6 एक पंचायत के लिए, इस तरह से जो 30 का समूह बनता था उनको 5 पंचायतों के लिए 6-6 करके गठित कर दिया जाता था। पंचायत के चयन के आधार पर क्षेत्र का पिछड़ापन होता था, जहां पेयजल, मतलब कि जो पंचायत वाले जो आपके इस सेवक को चुनते थे उनके लिए क्या था कि किसके लिए चुनते थे, जहाँ पर पिछड़ापन हो, अत्यधिक पिछड़ापन हो, वहाँ पर जहाँ पानी पीने की असुविधा हो, मानी कि आपके कुएं की असुविधा हो, आपके नल का नहीं हो, ठीक है। इसके बाद में कुछ मूलभूत भौतिक सुविधाएं ना हो उनके पास। अब मूलभूत भौतिक सुविधाएं का जैसे मतलब हो गया कि भाई उनके पास बिल्कुल विद्यालय ही नहीं है उस क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र के लिए क्या किया जाए, शौचालय नहीं है तो उस क्षेत्र क्या किया जाए, उनके घर ही नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए, तो इन सारी चीज़ों के लिए देखभाल की जाने के लिए सुविधा उनकी कराई गई कि आप जाकर सूचित करो, पता करो क्या है, उसके बाद उनको समझाओ भी कि आप ये काम करो, आप जाओ, आप जो है इस योजना का लाभ उठाना है, आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए फला काम करना पड़ेगा और ये काम करने के बाद अगर आप योजना का लाभ उठाएंगे तो आपको उससे आपकी आर्थिक दृष्टि, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी,
ठीक है। उसके बाद में जो है मूलभूत सुविधाएं जहां नहीं होती थी वहां के लिए ये दिया जाता था। जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और जनजाति की बहुलता होती थी, जिन क्षेत्रों के निवासी निरक्षर होते थे, जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर से कम अधिक होती थी, मतलब कि जनसंख्या 10 की है और वहां जनसंख्या 15-20 हो रही है, इस प्रकार के पंचायत का चयन किया जाता था। ठीक है, समझ गए होंगे। जहाँ अनुसूचित जाति कम होती ज़्यादा होती थी, जहाँ जीवन जाति जो होती जनजाति जो होती थी वो ज़्यादा होती थी। ठीक है, जहाँ के निवासी पढ़े लिखे नहीं होते थे, जहाँ का वृद्धि जो थी जनसंख्या की वो ज़्यादा थी, वहाँ के क्षेत्र का चुनाव किया जाता था। वर्ष 1993 से प्रत्येक महिला समूह को 25,000 रुपए का रिवॉल्विंग फंड उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया गया। मतलब कार्यशील पूंजी मतलब उनको आपके सरकारी जो है पैसे दिए गए कि ठीक है आप जाओ रोजगार करो। ठीक है, जिसको ऋण कहा जाता है, सरकारी ऋण दिया गया कि आप जाओ और आप रोजगार करो। कितना? 25,000। अब 1993 में 25,000 छोटा मोटा लघु उद्योग करने के लिए ठीक था। थोड़ा सा सरकार दे दी और 2-4, 10,000, 5,000 अगर अपने पास कुछ है तो मिला दो, नहीं तो वहीं से छोटा सा शुरू करो, उसी से फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में 50-50 माने 50:50 की राशि में केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता था। 50 केंद्र सरकार दे देता था और 50 राज्य सरकार दे दिया जाता था। तो क्या होता था, अब 50 जब केंद्र सरकार दिया, मतलब कि जैसे कि आपके क्या थे 25,000 देने थे। ठीक है, आपको 25,000 का जो है ऋण निर्धारित किया गया था। अब 50% यानी कि आपको जो है 12,500 केंद्र सरकार दे देती थी और 12,500 आपकी राज्य सरकार दे देती थी। ठीक है, 1995 द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों में सम्मिलित किया। किस किस गतिविधियों को सम्मिलित किया गया और जो है इन सारी गतिविधियों को सम्मिलित किया गया, तो उसमें कितना रुपया दिया गया, कितना क्या दिया गया, ये इसमें बताया गया है। पिछले 3 वर्षों में शिशु पालन गतिविधियों के लिए राशि को जो दिया गया वो क्या, मतलब शिशु पालन राशि के लिए कितना आया, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कि देने के लिए कितना आया, ये यहाँ पर बताया गया। कहाँ? पहले तो उनको 25,000 रुपये दिया जाता था और 25,000 रुपये कैसे 50% देती थी राज्य सरकार, 50% देती थी केंद्र सरकार, यानी 12,500 आपकी राज्य सरकार और 12,500 आपकी केंद्र सरकार। उसके बाद 1995 द्वारा जो है कुछ गतिविधियां और सम्मिलित की गई, जिसमें 3 वर्ष के शिशु के पालन गतिविधियों का भी जो है उसमें ब्यौरा डाला गया। 1995 और 1996, ठीक है, 1995 एक मिनट 1995 हाँ 1995-96 2.69 करोड़ रुपए आए। किसके लिए आए 6 करोड़ रुपए? 3 वर्ष शिशु के पालन के लिए। ठीक है, ये आए सरकार की तरफ से दिए गए। फिर 1996 से 97 में कितने आए? 1.12 करोड़ रुपए आए शिशु के बच्चे के लिए, मतलब कि 3 साल के शिशु के लिए। उसके बाद 1997 से 98 में 1.16 करोड़ रुपए 3 वर्ष से कम बच्चे के देखभाल करने के लिए ये सरकार ने दिया। अब द्वाकरा का प्रशासनिक ढांचा क्या था, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑफ द्वाकरा का क्या था? इस योजना से संबंधित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना है। ठीक है, ये जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द्वाकरा है, ये द्वाकरा की ही एक उपयोजना है। इस योजना को सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलती है। यूनिसेफ इस कार्यक्रम में चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आपको पता होगा कि यूनिसेफ बहुत सारे कार्यक्रम को चलाने के लिए वित्तीय सहायता देता है। यूनिसेफ पूरे विश्व में पैसा देता है। ठीक है, यूनिसेफ इस कार्यक्रम को चलाने के लिए पूरे वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर परियोजना निदेशक का मुख्य कर्ता धर्ता कौन होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी होता है। ठीक है, कि जो ये योजनाएं हैं ना, जो आपको मैंने योजना अभी को बताई, क्या कार्यक्रम है तो चयन आधार नहीं, जो आपका मैंने अभी को कौन सा सेवा बताया है आपको मैंने,
एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ड्वाक्रा जो बताए, इसका मतलब कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो है, इसका जो है यह एक उपयोजना है। ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ड्वाक्रा की एक उपयोजना है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ड्वाक्रा की एक उपयोजना है, और इसका कर्ता धर्ता यानी कि इसकी देखभाल करने वाला कौन है? ये है IAS अधिकारी। जिस क्षेत्र में ये आपको जो है दी जाती थी सुविधाएं, उस क्षेत्र का जो IAS अधिकारी यानी कि DM होता था, जिला अधिकारी होता था जो, वो इसको देखभाल करता था इसकी। ठीक है, इसके बाद में सहायक परियोजना पदाधिकारी भी होते थे इसमें। प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते थे जो प्रखंड स्तर, प्रखंड मतलब ब्लॉक पर महिला प्रसार अधिकारी होती थी। ठीक है, और अपनी सेवाएं देती थी। सामुदायिक विकास के अंतर्गत प्रत्येक खंड में 2 ग्राम सेविकाएं होती थी। ठीक है, प्रत्येक ब्लॉक में 2 ग्राम सेविकाएं होती थी जो कार्यक्रम को चलाने में सहयोग देती थी। कौन सा कार्यक्रम चलाने में? जो है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो था, उसको उसमें 2 सेविकाएं होती थी, जो है जो आपकी सेविकाएं, ग्राम विकास सेविकाएं जो होती थी। ठीक है, और वो आपकी जो होती थी वो आपके ड्वाक्रा को चलाने में मदद करती थी, यानी कि सहयोग देती थी। ठीक है, इसके अलावा प्रत्येक जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1 ग्राम सेविका पद भी सृजित किया जाता था। मतलब 1 ग्राम सेविका पद जो था उसको भी बनाया जाता था। इसका वेतन तथा भत्ते यूनिसेफ द्वारा दिए जाते थे। इसको, इस महिला को जो वेतन था और महंगाई भत्ता जो भी था, जो भी जैसा भी था, वो कौन देता था? इसका पैसा देता था यूनिसेफ। ठीक है, इसके बाद में इस परियोजना का निदेशक तथा सहायक परियोजना अधिकारी का वेतन भी यूनिसेफ द्वारा ही दिया जाता है। देखिए, दिया जाता है बोला जा रहा है, लेकिन वर्तमान में यूनिसेफ को बदल दिया गया है किसी दूसरे से। मैं अभी बताऊंगी, बिल्कुल ये लास्ट चल रहा है, मैं आपको बताऊंगी किसके द्वारा बदला गया है। ठीक है, इसके बाद में सहायक परियोजना अधिकारी का वेतन भी यूनिसेफ देता था। हाल ही के कार्यक्रम के एक नए मास्टर प्लान में निर्धारित किया गया कि यूनिसेफ पद के सृजन की तिथि को लेकर केवल 5 वर्ष की अवधि तक के लिए ही कर्मचारी को वेतन देगा। इसमें जल्द में ये पता लगा कि यूनिसेफ जो है, वो जो यूनिसेफ का पद के सृजन मतलब जो पद बनाया जा रहा है, उसको तिथि से, जब आज आपको नौकरी दी गई, मान लीजिए आप आज अध्यापिका बनी, आज से लेकर 5 वर्ष तक आपको वेतन मिलेगा। उसके बाद यूनिसेफ वेतन नहीं देगा। आपका मर्जी करे, आप उस सेविका को आगे चला के उसको वेतन दो, अथवा आप उस सेविका को निकाल कर दूसरी सेविका की भर्ती करो और उसको दोबारा से यूनिसेफ 5 वर्ष से वेतन देगा। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार क्या करेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि ड्वाक्रा कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे कि आजकल जो अध्यापक लोग हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप कैसे मीना कार्यक्रम चलाएंगे। मीना कार्यक्रम मतलब लड़कियों के उन्मुखता के लिए, लड़कियों को उन्मुख करने के लिए, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कार्यक्रम किया, कैसे आप पढ़ाएंगे, तो उसको मीना कार्यक्रम बोलते हैं। ठीक है, मीना कार्यक्रम होता है। इसके बाद में इंटर कॉलेजों में भी तमाम जो प्रशिक्षण होते हैं कि आप ये कैसे पढ़ाएंगे, अब आप इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे, अब आपका और थोड़ा सा कैसे जो है अपने स्कूल को सुधार के अपने बच्चों को तेज करेंगे, तो ऐसे प्रशिक्षण होता है। उसी तरह से जब ड्वाक्रा वाला काम किया जाता था, उसमें भी पहले परियोजना अधिकारियों को या सारे अधिकारियों को जो इसको चलाएंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था। राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान हैदराबाद के एक मॉडल इमरजेंसी को प्रशिक्षण का भार सौंपा गया था। हैदराबाद का एक मॉडल इमरजेंसी था जिसको प्रशिक्षण का भार सौंपा गया था। यह संस्थान अपने परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, इसलिए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थान में भी चलाए जाते हैं। ठीक है, ये जो प्रशिक्षण है ये क्या है कि ये आपका कौन चलाता है? हैदराबाद में चलाया जाता है। हैदराबाद में ये जो प्रशिक्षण एक ग्रामीण विकास संस्थान के में भी चलाया जाता है। ठीक है, और ये जो संस्थान है ये अपने परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। ठीक है, ये जो है अपने जो प्रशिक्षण जो परिसर है उसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, उसी में लोग जाएंगे और प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण का मतलब क्या है, किस तरह से शिक्षित करेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आएगा। कोई यूनिसेफ का आदमी आता होगा या जो उसके योग्य होता होगा वो सिखा के जाएगा। ठीक है,
इसके बाद महिला प्रसार पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को इस तरह प्रशिक्षण दिया जाता है कि वह किस प्रकार के समूह का गठन करें, कच्चे माल कहाँ से उपलब्ध कराएं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कच्चा माल क्या होगा, किसी को अगरबत्ती बनाना है तो उसके जो सामान है पाउडर वाले हैं वो कहाँ से उपलब्ध कराएं, बांस की जो सीकें हैं या बांस है वो कहाँ से उपलब्ध कराएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ की महिलाओं को बताना पड़ेगा। ठीक है, और सिलाई कढ़ाई बुनाई पापड़ आदि जितनी भी चीज़ें वो बनाना चाहती, कुछ भी बनाना चाहती हैं, ठीक है, तो उनको क्या क्या देना है, कहाँ से देना है, वो सारी चीज़ें वो जिम्मेदारी लेती हैं कि जो है उनको कहाँ से मिले। भाई किसी को पकौड़ी का वो जो आपके क्या वो मिथौरी होता है ना, जिसको कोहड़ौरी बहुत लोग बोलते हैं, जिसको बड़ी बोलते हैं, दाल बड़ी बोलते हैं। ठीक है, लिखा दाल बड़ी जाता है, तो उसके लिए जो दाल आपका कच्चा माल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा। पापड़ बनाने के लिए आपको मूंग, आपका चना, आपका आलू, आपका कुछ किसी भी चीज़ का आप पापड़ बनाते हैं वो कहाँ से मिलेगा। आपको रस्सी बनाना है, आपको टोकरी बुनना है, आपको सूत बनाना है, आपको छटाई बनाना है, आपको मसाला, कुछ भी कोई भी चीज़ कहाँ से क्या करनी है, उसका जो माल है वो आपको कहाँ से प्राप्त होगा, ये कौन बताएगा। ये महिला प्रसार पदाधिकारी कार्यकर्ती जो रहेगी वो आपको बताएगी। मतलब कि जो जिसको ये सुविधा उठानी है उसको ये जो है आपका प्रशिक्षण देगी कि हाँ आप ऐसा काम कीजिए, आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि द्वाकरा अन्य विभागों से भी संबंध है। ठीक है, रिलेशन ऑफ द्वाकरा विथ अदर डिपार्टमेंट। द्वाकरा एक आर्थिक कार्यक्रम है, सबको पता है, इतना देर से पढ़ते पढ़ते लोग चले आए कि द्वाकरा जो है वो पैसा प्रदान करता है किस लिए कि जो है जो ग्रामीण महिलाएं हैं, रूरल एरिया की जो महिलाएं हैं, वो खुद को और अपने बच्चे को जो है एक ढंग की जिंदगी दे सकें, खुद का एक रोजगार कर सकें, रोजगार करने के साथ साथ वो अपने बच्चों को जो है उचित देखभाल कर सकें, उनके घर हो, उनका खुद का रोजगार हो। ये सारी चीज़ें हम लोग महिलाओं को जो है देते हैं रूरल एरिया के, ग्रामीण एरिया के। ठीक है, तो अब इसमें जो चला गया उसमें भारतीय कुपोषित निर्धन निरीक्षण महिलाओं भी उसका लाभ उठाती हैं। ठीक है, साक्षरता मिशन भी इसमें है, बाल विकास योजना भी इसमें है, ICDS की परियोजनाएं भी इसमें है। ठीक है, ICDS की इसमें परियोजनाएं भी हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि इसमें जो है बहुत तरह के जो है योजनाएं और भी मिल जाती हैं। ठीक है, इसमें गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL जीवन यापन करने वाले की जितनी भी समस्याएं आती हैं उनको मुक्त करना, उनकी जो है मजदूरी देना, उनको जो है समस्याएं उनका ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें द्वाकरा का कार्य है। इसमें क्षेत्रीय कार्यक्रम में धन उपयोग करना, धन को देना, धन का आवंटन कराना, ये सारी चीज़ें द्वाकरा का कार्य है। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसका है, द्वाकरा का कार्य है। अब इसका लक्षित समूह टारगेट ग्रुप क्या है, इस योजना में उन्हीं लोगों को चयन किया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे हो। मैं बता रही हूँ, यहाँ पर लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, इसको मैं लिखी इसलिए नहीं क्योंकि ये मुंह से बोल के बताने वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका चयन किया था को जो BPL के नीचे हो, SC ST हो, ठीक है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा हो। ठीक, कुल सृजित रोजगार 30% रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसमें जितने भी रोजगार हैं वो 30% महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। अब इस योजना में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रम में धन उपयोग का आवंटन किस तरह किया गया है उसको आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे कैसे किया गया है। देखिए कैसे किया गया है कि आपका एक मिनट, ये तो दूसरा है। ठीक है, देखिए इसको भी आइए हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा, फिर उसको आगे चलते हैं। जो द्वाकरा का प्रशासनिक ढांचा है उसको किस तरह से हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकार, परियोजना निदेशक, IS ऑफिसर, जिला अधिकारी, प्रशासनिक सेवा अधिकारी, ठीक है, सहायक परियोजना अधिकारी, प्रखंड स्तर मतलब कि आपके जो ब्लॉक हैं, ब्लॉक के लिए महिला प्रसार पदाधिकारी और समुदाय के लिए मतलब कि पूरे राज्य को देखने के लिए IS ऑफिसर है, यानी उत्तर प्रदेश को देखने के लिए 4, 6, 10 IS ऑफिसर को नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, जिला को देखने के लिए प्रशासनिक सेवा अधिकारी को कर दिया जाएगा, जो सहायक परियोजना अधिकारी भी कहे जाते हैं। प्रखंड स्तर पर कि ब्लॉक स्तर पर महिला प्रसार अधिकारी को जो है दिया जाएगा ये कार्यभार कि आपको देखना है। और समुदाय विकास सेवा के लिए 2 ग्राम सेवका मतलब कि एक समुदाय, एक जो है गांव हो या 2-4 गांव हो, उसके लिए 2 आपकी ग्राम सेविका होंगी कि आप इसको देखना। समझ गए, सबसे बड़े पे IS, उससे छोटे पे प्रशासनिक सेवा अधिकारी, उससे छोटे पर आपके ब्लॉक स्तर यानी प्रखंड स्तर, उससे छोटे पे सामुदायिक विकास सेवा। आपके इसमें कितने स्तर हैं, 4 स्तर, राज्य, जिला, प्रखंड और
समुदाय विकास, ये आप समझे 4 स्तर है। इसके क्वेश्चन आते हैं, कितने स्तर हैं? 4 स्तर हैं। सबसे पहले IAS ऑफिसर देखता है, उसके बाद सहायक परियोजना अधिकारी यानी कि प्रशासनिक सेवा अधिकारी देखता है, उसके बाद महिला प्रसार पदाधिकारी देखती है, फिर 2 ग्राम सेविका देखती है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? अब हम लोग देखेंगे कितना रुपया जो है, कितना % रुपया किसके लिए आता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, आर्थिक दृष्टि से उत्पादक परिसंपत्ति, मतलब कि इस योजना में क्षेत्रीय कार्यक्रम में धन उपयोग का आवंटन किस तरह किया जाता है। जो आर्थिक दृष्टि मतलब कि जो है आपको कुछ करना है, रोजगार करना है, तो उसके लिए आपको 35% लाभ मिलेगा, 35% आपको रुपए मिलेंगे। सामाजिक वन की सामाजिक कोई चीज़ कार्य करना है आपको तो 25%। SC ST के व्यक्तियों को लाभार्थी योजना जो मिलेगी। सड़कों एवं भवनों का लाभार्थी योजना को 22.5% मिलेगी, और सड़कों एवं भवनों का निर्माण करने के लिए 17.5 मिलेगी। ये आपके तय होते हैं। लेकिन अभी देखिए, यहाँ पर नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, ये आपका एक लाइन क्या लिखा हुआ है, देखिए, वर्तमान में यह योजना समाप्त कर दी गई है। अब वर्तमान में ये योजना समाप्त कर दी गई, तो वर्तमान में इस योजना का नाम क्या है? तो वर्तमान में इस योजना का नाम क्या है, आइए सुनते हैं हम लोग। वर्तमान में इसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या नाम है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और एक चीज, योजना तो हो गई, और ये शुरू मतलब इसको मर्ज किया गया, मतलब बदला नहीं, इसको खत्म नहीं किया गया। ये जो ड्वाक्रा योजना को इसमें मिला दिया गया। ठीक है, मिला दिया। कब मिलाया गया? 1 अप्रैल को 1/4/1999 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा डेट, कि इसको जब मिलाया गया मतलब कि मर्ज किया गया, तो 1 अप्रैल 1999 को, 1/4/1999 को। कहीं 1 अप्रैल भी आता है, कभी कभी हम लोग को इधर उधर करने के लिए जो है 4 भी दे सकते हैं। ठीक है, या सिर्फ 4/1999 दे सकते हैं। तो आप जो है इसको तय कर लीजिएगा और अपना उसी हिसाब से देख लीजिए। लेकिन अब इस योजना को हम लोग किस में देखते हैं? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1/4/1999 को इसको मर्ज किया गया। तो ये हम लोग की ड्वाक्रा योजना थी। मेरे ख्याल से ड्वाक्रा योजना में अब कुछ नहीं बचा है। अब आई होप आप लोग पूरा समझ लेंगे। अगर कहीं भी कोई समस्या होगी तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी जरूर कि जो है आपकी जो है कोई समस्या होगी तो मैं हल कर दूंगी। हाँ, मैं आपको एक नंबर दे देती हूँ। आप अगर इस नंबर पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 9455836597, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी को भी जुड़ना है तो वो जुड़ सकता है, और यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है अपना पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाली बातें होती हैं। आपको ये जो चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ इसके PDF आपको मिलती है, आपको वॉइस नोट मिलता है इस पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलते हैं। जो हमारे जो है मेरी छोटी बहनें हैं वो सारी इस पर क्वेश्चन भी डालती, जो मेरी बड़ी बहन है वो भी इस पर क्वेश्चन डालती हैं, और मैं भी क्वेश्चन डालती हूँ। सब लोग क्वेश्चन डालते हैं, फिर उसका आंसर भी मिलता है। उसके बाद में आपको PDF भी मिलेगा आपको जो है इसमें, और भी बहुत सारी सुविधाएं इस नंबर से मिलती हैं। अगर आप जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ जाएं, वहाँ पर क्वेश्चन आप किया कीजिए, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।